सावधान हो जाइए, अगले 7 दिन में आपका घर गिरा दिया जाएगा। चौंक गए सुनकर? ये बात आपके लिए नहीं है, मगर हमारे देश में लगभग 4500 परिवारों को ये नोटिस बहुत जल्द दिया जाने वाला है कि अगले 7 दिन में आपका घर गिरा दिया जाएगा, वरना जल्द से जल्द खाली करके शिफ्ट कर जाइए। सोच कर देखिए, इस कड़ाके की ठंड में लगभग 25 से 30 हजार लोग किसी भी पल बेघर हो सकते हैं मात्र 7 दिन की नोटिस पर। मगर हमारे देश का गोदी मीडिया और उसके लपड़झंडिस पत्रकार कान में कड़वा तेल डालकर सो रहे हैं। क्यों हमारी सरकार जो जनता के भले के लिए बनाई जाती है वो जनता को ही बेघर करने पर उतारू है? आखिर क्यों गोदी मीडिया इतने गंभीर मामले पर चुप है? विस्तार से बात करेंगे इस पर। इसके साथ ही बात करेंगे भाजपा के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग किया है। आपको यह भी बताएंगे कि साल 2014 से लेकर 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। सत्ता के भक्तों को यह वीडियो जरूर दिखाइएगा और उनसे पूछिएगा कि इसमें पॉजिटिविटी ढूंढ के दिखाओ। और अंत में बात करेंगे सरेआम अपने ही पत्रकार साथियों से ऑन कैमरा कुटाई करवाने वाले गोदी मीडिया के महान लपड़झंडिस प्रदीप भंडारी की। इस आदमी का ज्ञान देखकर जाड़े में आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। सही कह रहा हूं, मजाक नहीं है। इसके साथ ही आपसे जुड़े हुए कुछ अन्य मुद्दों पर बात होगी, इसलिए पहले ही कह देता हूं कि अंत तक देखिएगा। पहली बार हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पर पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाया जा सके और आपका यानी जनता का मीडिया खड़ा हो जो आपके मुद्दों की बात करे। ऐसा मीडिया जो सत्ता की दलाली से दूर रहकर जनता की आवाज बने। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाइयां। देशवासियों को देश हित में 25 रुपए अधिक योगदान कर पाने का शुभ अवसर मिलने के लिए बोरी भर भर के बधाइयां। जी हां, कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा दिया गया है। नए साल पर सरकार की तरफ से इससे बढ़िया गिफ्ट और क्या हो सकता है? मुझे मालूम है आपने सोचा होगा कि नए साल की बधाई मिल रही है तो वो भी कर लेते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से, लोकहित इंडिया टीम की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करते हैं हल्द्वानी की। यहां पर रेलवे अतिक्रमण के नाम पर लगभग 4500 परिवारों को यानी कि कम से कम 25 से 30 हजार लोगों को जल्द ही बेघर करने वाला है। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पर लिखा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आज जब सारी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर मना रही है, हल्द्वानी में हजारों परिवार अपना घर बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोच कर देखिए, इस कड़ाके की ठंड में ये परिवार, ये हजारों लोग कहां जाएंगे? हाल ही में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद रेलवे ने लगभग 4500 घरों को गिराने का यानी खाली कराने का फैसला लिया है। लोग यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि वहीं पैदा हुए और वहीं बसे हुए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य की भाजपा सरकार ने कोर्ट में कायदे से बहस नहीं की, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर होने वाले हैं। अपने घरों को बचाने के लिए हजारों बूढ़ी महिलाएं, बच्चे, पुरुष सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। मगर चिंता की बात यह है कि देश का हजारों करोड़ का गोदी मीडिया एकदम सन्नाटा मारे बैठा है। वैसे एक बात और समझने वाली है, जनसत्ता के अनुसार इस अतिक्रमण में करीब 20 मस्जिद और 9 मंदिर भी शामिल है। कहीं यही वजह तो नहीं कि गोदी मीडिया चुप क्यों है? क्योंकि सिर्फ मस्जिद गिराए जाते तो गोदी मीडिया डांस कर रहा होता, या फिर सिर्फ मुसलमानों का घर होता तो गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता कि देखो ये सब बांग्लादेशी हैं, आकर हमारे रेलवे की जमीन कब्जाए बैठे थे, बीजेपी की सरकार ने महान काम करते हुए खाली करवा लिया। अब मैं आप जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अक्सर सुनते होंगे सरकारी जमीन, सरकारी ये, सरकारी वो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जो सरकार जनता के लिए है, जनता के जीवन को आसान करने के लिए है, जो जनता के द्वारा जनता के लिए, वो जनता के खिलाफ क्यों है? सरकार क्या है? क्या है उसका काम? यदि सरकार के एक कदम से 25 से 30 हजार लोगों के जीवन में भूकंप आने से रुक सकता है तो क्या सरकार को इसे नहीं रोक देना चाहिए? एक सवाल और है, यदि इन लोगों ने अतिक्रमण किया है तो दशकों से सरकार सन्नाटा मार के क्यों बैठी थी? जैसे ही अतिक्रमण शुरू हुआ तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन्हें वहां बसने से क्यों नहीं रोका गया? मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, मगर बस इतना कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी जनता के भले के लिए होती है और उसे जनता के भले के लिए ही काम करना चाहिए। इसके अलावा आप सोच कर देखिए, मात्र 7 दिन का समय, जिस घर को दशकों में बसाया गया उसे 7 दिन में खाली करके आपको अपना पूरा जीवन पलट देना है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार को चाहिए कि लोगों के दुखों को समझे और इस बात का ख्याल रखे कि उनका कार्य जनता के जीवन में खुशहाली लाना है, दुखों से भरना नहीं। अब बात करते हैं केंद्र की मोदी सरकार की। साल 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 2022 तक देश की अर्थव्यवस्था का किस तरह से बंटाधार हुआ है, आप इसे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है, थैंक यू मोदी जी। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। साल 2014 में भारत सरकार के ऊपर कुल 56 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि अब बढ़कर 139 लाख करोड़ का हो गया है, यानी कि लगभग 2.5 गुना के आसपास हो गया है।
प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो 2014 में हर व्यक्ति पर, हर एक भारतीय पर 44,348 रुपए का कर्ज था, जबकि अब वो बढ़कर 1,01,048 रुपए हो गया है। वहीं भारत में बेरोजगारी दर जो 2014 में 4.7% थी, अब वो बढ़कर 7.8% हो गई है। रुपया जो $1.59 के बराबर था, अब वो गिरते गिरते 80 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। गैस सिलेंडर जो 2014 में 410 रुपए का मिलता था, अब उसकी कीमत 1,053 रुपए हो चुकी है। हालांकि सिलेंडर आपको 1150 के आसपास मिल रहा होगा। वहीं व्यापार घाटा जो 135 बिलियन डॉलर का था, अब वो 2022 में 190 बिलियन डॉलर का हो गया है। देख लिया आपने हम लोग कितनी तेजी से विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए थैंक यू मोदी जी। वहीं यूपी के आजमगढ़ में फिरोज नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वाले किसी मामले में उठाकर ले गए। सुबह उस व्यक्ति की लाश मंदिर के पास से मिली है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले उनसे 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे मामले को रफा दफा करने के लिए। परिवार के लोग अभी 50,000 रुपए के बारे में सोच ही रहे थे कि फिरोज को ही रफा दफा कर दिया गया। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली में रामराज्य का यह दृश्य आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की, फिर दिखाएंगे गोदी मीडिया के लपटझंडिस का ये नया वाला ज्ञान। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा है कि 12 जनवरी 2023 को सीजेआई कोर्ट के सामने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने यदि राम सेतु को राष्ट्रीय हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के रूप में स्वीकार नहीं किया तो मोदी को नमक हरामी के रूप में जाना जाएगा। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि मोदी को नमक हरामी के रूप में जाना जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले ही दिनों मोदी सरकार ने कहा था कि राम सेतु के होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जिसके बाद से बहुत सारे हिंदूवादी नेता मोदी सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। मगर एक सवाल यह भी है कि यदि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है तो फिर जबरन नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट कैसे घोषित किया जा सकता है। वैसे एक बात और समझने वाली है, पिछली बार जब मनमोहन सिंह की सरकार ने यही बात कही थी तो बीजेपी के तमाम नेता पूरे देश में तांडव कर रहे थे। इस बार जब उसी बात को मोदी सरकार ने दोहराया है तो हर तरफ सन्नाटा है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े इतिहासकारों में से एक, साइकिल चला चला कर चिल्ला चिल्ला कर रिपोर्टिंग करने वाले दुनिया के इकलौते पत्रकार, जिनकी पत्रकारिता देखकर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, जिन्हें सरेआम इन्हीं के पत्रकार साथियों ने कैमरे के सामने भयंकर रूप से पीट दिया, वो भी झोंटा उखाड़ के। ये हैं गोदी मीडिया के उभरते हुए नए लपटझंडिस, नाम है प्रदीप भंडारी। वहां से पहुंचे थे वाराणसी में और वहां की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि मैं जहां से आता हूं वो नगरी मां अहिल्याबाई होलकर जी की इंदौर नगरी है। औरंगजेब को लोहे के चने चबाने वाली मां अहिल्या का आशीर्वाद आज वाराणसी में प्राप्त किया। यानी कि ये परम ज्ञानी बता रहा है कि औरंगजेब को अहिल्याबाई होलकर ने लोहे के चने चबवा दिए थे, जबकि थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ने वाला भारत का छोटा बच्चा भी ये जानता है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो चुकी थी और अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में हुआ था। अहिल्याबाई का राज्याभिषेक 1767 में हुआ। यानी कि इस लपटझंडिस के अनुसार अहिल्याबाई होलकर ने पैदा होने से 18 साल पहले ही औरंगजेब को चने चबवा दिए थे। आप चाहें तो बड़ी आसानी से इंटरनेट पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, देख सकते हैं। सोच कर देखिए, यदि आप इन जैसे लोगों को सुनते हैं, इन्हें देखते हैं, आपके बच्चे इन्हें देखते हैं, तो उन्हें किस तरह का ज्ञान प्राप्त होगा। नफरत के इन सौदागरों को हर चीज में सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। न तो इन्हें इतिहास मालूम है, न वर्तमान की कोई सोच है और न भविष्य की कोई कल्पना है। इन्हें तो बस जहर फैलाना है और सत्ता की दलाली करनी है। एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है, यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें, ताकि गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के घटिया ज्ञान से देश को बचाया जा सके और आपका मीडिया मजबूत हो। एक बार फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।